सेनेट इंतखाबात के शुरू होते ही हुकूमती इत्तेहाद में फड्डा पड़ना शुरू हो गया है। नून लीग अपनी कमिटमेंट से पीछे क्यों हट रही है? फड्डे की असल वजूहात क्या है? फैसल वाडा ने एमक्यूएम की जानिब से जो है वो सेनेट में अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या चहमगोइयां हो रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तब्दीली के हवाले से हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको खबर दी थी, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या जो है मामलात आगे चलना शुरू हो गए हैं। बहुत अहम तरीन इस वाले से भी इंसाइडर हम आपको देने जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं। पहली अहम तरीन खबर के सेनेट इंतखाबात के शुरू होते ही हुकूमती इत्तेहाद में फड्डा पड़ना शुरू हो गया है। नून लीग अपनी कमिटमेंट से पीछे क्यों हट रही है? फड्डे की असल वजूहात क्या है? आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन जो है हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि फैसल वाडा ने एमक्यूएम की जानिब से जो है वो सेनेट में अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या चहमगोइयां हो रही हैं, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं। और तीसरी जानिब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तब्दीली के हवाले से हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको खबर दी थी, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या जो है मामलात आगे चलना शुरू हो गए हैं। बहुत अहम तरीन इस वाले से भी इंसाइडर हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर स्टोरीज की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम तर एक्सक्लूसिव स्टोरीज और अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके और वक्त से पहले आप तमाम मामलात से बाखबर रहें। तो बढ़ते हैं आज अपनी पहली स्टोरी की जानिब के सेनेट इंतखाबात के शुरू होते ही हुकूमती इत्तेहाद के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई है। एक फड्डा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो सपोर्ट किया जाएगा और पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट जो है लाने में पीपल्स पार्टी की मदद की जाएगी। लेकिन अब नून लीग हमेशा की तरह अपनी कमिटमेंट से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। बाऊजी की भी शदीद तरीन ख्वाहिश है और शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश है कि वो सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और सेनेट में जो है चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक जो है वो नून लीग से हो, ताकि मामलात उनके कंट्रोल में रहें। अब यह सूरत हाल जब बनती हुई नजर आती है या सूरत हाल बनाने की कोशिश की जाती है तो नून लीग चेयरमैन सेनेट के लिए लॉबिंग शुरू कर देती है। इस तमाम तर लॉबिंग का इल्म जब पीपल्स पार्टी को होता है तो पीपल्स पार्टी जो है नून लीग से शदीद तरीन शिकवा करती हुई नजर आती है और नून लीग के इस तमाम तर मामले के ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पार्टी क़यादत को जो है वो आगाह करती है और पार्टी क़यादत जो है नून लीग की क़यादत से राब्ता भी करती है और इस हवाले से बात की जाती है कि हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी कि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन नून लीग इस तमाम तर सूरत में तमाम मामले को लेकर जो है लिंगर ऑन करती है और इस तमाम मामलात में पीपल्स पार्टी को जो है वो मुकम्मल तौर पर गो हेड नहीं देती, ना ही कोई ग्रीन सिग्नल देती है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों बड़ी सियासी जमातें जो कि इत्तेहादी भी हैं और हुकूमत के अंदर शामिल भी हैं, इनके दरमियान एक सर जंग का आगाज हो चुका है और फड्डा पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन तीसरी जानिब अगर हम बात करें चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से एक बड़ा सरप्राइज जो है वो तैयार है। हमारे जरा इस बात की तस्दीक की है कि चेयरमैन सेनेट ना ही नून लीग से होगा ना ही पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी जो कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए अतौली हो रही है और बहुत ज्यादा उस हवाले से जो है वो जोड़ तोड़ भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि चेयरमैन सेनेट एक मरतबा फिर जो है वो सरप्राइजिंगली जो है कोई और होगा और दोनों बड़ी जमातों से इस चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक नहीं होगा और ये दोनों बड़ी सियासी जमातें उसी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी जो कि चेयरमैन सेनेट हमारे जराये के मुताबिक आ रहा है। और दूसरी जानिब हम आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी देने जा रहे हैं फैसल वाडा के हवाले से। फैसल वाडा आखिर क्या गेम कर रहे हैं? हमेशा से सरप्राइज देने की आदत उनकी अब तक नहीं गई। बड़ी बड़ी जो है खबरें वो ब्रेक करते हैं, बड़ी खबरें उनकी दुरुस्त भी साबित हुई हैं। अब उन्होंने एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं, यानी कि एमक्यूएम की जानिब से अपने सेनेट के कागजात जो है वो जमा करवाए हैं। बींगे वो पीपल्स पार्टी के साथ बढ़ा रहे थे, जरदारी उनको अपना बरखुरदार करार दे रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि एमक्यूएम की जानिब से जो है उन्होंने अपने कागजात सेनेट के जमा करवाए हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो अहम तरीन रहनुमा है उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के अंदर से ही जो है बहुत से मामलात जो है ख़राब हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर से ही बहुत से वोट जो है वो फैसल वाडा को
जा सकते हैं और फैसल वाडा जो है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुश्तरका वोट लेकर जो है वो सेनेट में आ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। फैसल वाडा ने हमेशा की तरह सरप्राइज दिया है, पीपल्स पार्टी से पींगे बढ़ाते बढ़ाते एमक्यूएम से जो है वो उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने भी अपने जो है अरकान असम्बली के ऊपर चेक लगा दिया है कि कोई भी वोट जो है वो बाहर ना जाए और किसी तौर पर भी वोट किसी और पार्टी के उम्मीदवार को ना पड़े। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स आज अपनी तीसरी और सबसे अहम तरीन स्टोरी की जानिब। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपको बहुत अहम तरीन खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है वो तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी और बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। अब हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कप्तान ने इस हवाले से फैसला कर लिया है। तमाम तर मामलात में जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। कप्तान का ख्याल है कि जो पार्टी रहनुमा उनके बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर उनकी डायरेक्शन के बरखिलाफ जो है वो जा रहे हैं, इन तमाम पार्टी रहनुमाओं को जो है वो पार्टी के अंदर कॉर्नर कर दिया जाए। और कप्तान की इस डायरेक्शन और इस हुक्मनामे के बाद आने वाले दिनों में बहुत से अहम तरीन रहनुमा जो है पार्टी के अंदर जो है उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी और तमाम तर मामलात से उनको जो है कॉर्नर कर दिया जाएगा और पार्टी के फैसला साजी के जो इख्तियार उनके पास है वो इख्तियार भी वापस ले लिया जाएगा। यानी कि जो उनके पास ओहदे हैं वो ओहदे बराए नाम रह जाएंगे, लेकिन फैसला साजी का इख्तियार जो है वो किसी और के पास आ जाएगा। यानी कि तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क में तब्दीली की वहाँ थी, अब वो पार्टी के अंदर भी जो है तहरीक इंसाफ तब्दीली ला रही है और कप्तान के नज़रिए और कप्तान के बयाने से हटकर जो चलेगा उसको जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, ऐसा हमारे ज़राए का कहना है। हमारे ज़राए के बहुत ही मुसद्दका ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि बहुत जल्द जो है इस हवाले से बड़ी तब्दीलियां देखने में आएंगी। तो व्यूअर्स आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया है। हमने आपको बताया कि सेनेट इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद में क्यों दरार पड़ गई है, क्या फड्डा शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इसका क्या जो है वो रुख अख्तियार करेगा और चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हमने आपको बता दिया है। और हमने आपको इस हवाले से भी बाखबर किया है कि फैसल वाडा के कागजात जो है वो एमक्यूएम की जानिब से जमा होने के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर क्या जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और कैदी नंबर 804 ने क्या बड़ा फैसला कर लिया है। तब्दीली आई ही नहीं, तब्दीली आ रही है। तो कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।